मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं समीर मिन्हास के वालिद काशिफ मिन्हास। और समीर मिन्हास को तो आप सारे जानती हैं कि अंडर 19 एशिया कप में जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है और ख़ुसूसन भारत के ख़िलाफ़ उनकी जो परफॉर्मेंस थी, उन्होंने पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में एक कम अरसे के अंदर एक नाम बनाया। उनसे समीर मिन्हास की जर्नी के बारे में पूछते हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो कि समीर ने पाकिस्तान का नाम आज रोशन कर दिया और साथ साथ आपका भी नाम रोशन किया। कितनी खुशी है। जी माशाल्लाह, सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा कि इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया मेरे बच्चे ने। और इस सारी मेहनत के पीछे जो उनकी कोचेस का हाथ है, जो वो पूरी मैनेजमेंट थी जिन्होंने मेहनत की उनके ऊपर 2-3 महीने, वो मेहनत का फल उन बच्चों ने दिया है। और पूरी टीम ने मिल के एक पूरा यूनिट बन के, और ये जो बहुत बड़ी हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है इंडिया, उससे ये जीत खींची है उन्होंने। कभी सोचा हुआ था कि समीर इतनी शानदार परफॉर्मेंस है? क्योंकि सिर्फ समीर नहीं है, अरफात मिन्हास भी हैं, उनके बड़े भाई हैं, वो तो पाकिस्तान की तरफ से खेल चुके हुए हैं। तो समीर जब जा रहा था, जब फर्स्ट टाइम आपको पता चला कि पाकिस्तान की टीम में सिलेक्ट हुआ है, वो जज्बात ज़रा हमें बताइएगा, वो तब क्या जज्बात थे? जी मुझे देखें, एक फादर होने के नाते मुझे ये आइडिया था कि उसकी गेम इतनी अच्छी है कि वो यहाँ आराम से सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी एक दिल में धड़का होता था कि पता नहीं होता है नहीं होता। लेकिन जिस दिन हुआ, बहुत मुबारकी में उस दिन हुई, बहुत खुशी मनाई। बस उसको यही कहा था कि बेटा, ये मौके ज़िंदगी में हर एक को मिलते हैं, लेकिन जो इनको ग्रैब कर जाता है, जो हासिल कर जाता है, वो आगे निकल जाता है। और जो अपने कॉन्फिडेंस लेवल से इसको नहीं हासिल करता, वो लोग फिर पीछे रह जाते हैं। बतौर वालिद आपने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, बच्चों की स्कूलिंग भी होती है, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होती है। आपने कोई ऐसी ऐसी कुर्बानी जो आज तक आपको याद है, जो आपकी आंखों में आंसू ले आते हैं, क्या मैंने इन बच्चों के लिए इतना कुछ किया था और आज शुक्र है उनका रिवार्ड मिल रहा है? जी बिल्कुल। जब ये 7 साल, साढ़े 7 साल का और अरफात 9 साल का था, इनके दोनों भाइयों में गैप है 1.5 पौने 2 साल का। तो उस वक्त से ही मैं इनके लिए मैंने कोचेस भी रख लिए थे। इनकी खुराक के ऊपर भी मैंने उसी वक्त से सोच लिया था कि इनको बिल्ड करना है। फिर जब ये 15-16 साल के हुए तो इनको फिर जिम ट्रेनिंग वगैरह शुरू कराई। फिर लेवल 2 कोच रखा, क्लब ज्वाइनिंग करवाई। वो सारा एक सफ़र है। मुझे उस सफ़र में एक सबसे बड़ी जो चीज़ याद आती है कि जब 2018-19 में जब कोरोना आया था 19 में, तो उस वक्त 15 दिन का एक लॉकडाउन हुआ था पूरी दुनिया में। तो जब बच्चे 2 दिन घर में देखे मैंने, ये तो सारा दिन पड़े हुए हैं, तो मैंने एक बहुत बड़ा एक काम किया। मैंने घर की छत का जायज़ा लिया। घर की छत के ऊपर मैंने मज़दूर बुलाया, मैंने पिच बनवाई, लाइटें लगवाई, नेट लगवाया, और क्लब से मैंने सारे बॉल्स मंगवा लिए। मैंने बच्चों की ऊपर क्रिकेटिंग शुरू करा दी। मैंने ये भी तक किया उनके बच्चों के लिए, और आज उसका फल मिल रहा। नहीं, डेफिनेटली ऐसी है। समीर के साथ साथ अरफात की भी बात कर लूँ तो जो स्ट्रगल आपने बताई है, ज़ाहिर सी बात है काफ़ी सारी कुर्बानियाँ होती हैं। अरफात के बारे में, दोनों के दरमियान कंपटीशन किस में ज़्यादा होता था और आपको पहले क्या था कि कौन सा बच्चा सबसे पहले निकलेगा? देखिए, अरफात तो उससे बड़ा था, 1.5 साल बड़ा था, तो वो लाइक अंडर 19 में था, तो ये अंडर 16 में था। वो डिफरेंस था उनका। और मुझे तो अपना भी तीसरा बेटा भी नज़र आ रहा है, इंशाल्लाह वो भी पाकिस्तान में आएगा। वो अंडर 15 है, अब्दुल्ला मिन्हास उसका नाम है। और वो राइट आर्म लेग ब्रेक गुगली बॉलर है और ओपनर बैट्समैन है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। इंशाल्लाह मेरी ये दुआ है कि ये मेरे तीनों बच्चे इस मुल्क को इतना खिदमत दें, इतनी खिदमत करें इस मुल्क की, इसके लिए अपनी जान तक कुर्बान करें, क्योंकि इस मुल्क से हम हैं और मुल्क हमारे से है। तो ये बच्चों से मेरी यही रिक्वेस्ट है और दुआ है कि ये इस मुल्क के लिए बहुत कुछ करके जाएं। अच्छा सर, आपने कहा कि आपने उनके लिए कोचेस भी रखे, फिर जिम का ख़र्चा, फिर डाइट का ख़र्चा, ये बहुत ज़्यादा ख़र्चा होता है अगर आप नज़र में देखा जाए, फिर क्रिकेट बॉल का, फिर उनके जितना भी स्टफ़ आता है। तो आप बताइए कि माली मुश्किलात कभी हुई, कभी ऐसा लगा कि नहीं यार मेरी बस होगी, अब नहीं हो सकता? नहीं, ऐसा अल्लाह पाक का शुक्र है हमारी फ़ैमिली के ऊपर। हम शुरू से ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया है। तो इनके इस चीज़ों के लिए मुझे कभी भी एक पल भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कहीं माली मुश्किलात आएँ। हाँ, एक चीज़ ज़रूर थी, मैंने बड़े बेटे का सिर्फ सोचा हुआ था कि उसको क्रिकेटर बनाऊँगा। तो मैंने दूसरे वाले समीर को कहा था, मैं कहा बेटा आपको मैं बनाऊँगा पायलट। और तीसरे वाले अब्दुल्ला को मैंने कहा था आपको मैं पाकिस्तान आर्मी में भेजूँगा। तो जब मुझे कोच को ये बात पता चली ना, तो उसने मुझे कहा आपने अरफात पे सारा टाइम दिया, आपने समीर के ऊपर टाइम नहीं दिया। मेरी रिक्वेस्ट है इसको एक दफ़ा देख लीजिए। मैंने कहा अच्छा देख लेते हैं। मैंने उसको फोकस जब करना शुरू किया, जब उसका स्ट्रेट बैट, जब 14-15 साल की एज में उसको मैंने देखा, वो जो पुल शॉट्स खेलता था उस वक्त, फिर मुझे कुछ हुआ। मैं कहा काशिफ अपना माइंड चेंज करो आप अपने बच्चे के लिए। खैर मैंने कोच को कहा, मैं कहा गो हेड करो, इसको तैयार करो। बस उस ताहिर महमूद फैज़ है मुल्तान में, कोच है इनका बच्चों का। उसने फिर बच्चों के ऊपर खूब मेहनत की और आज ये फल सामने आ रहा है। पाकिस्तान में जो सिस्टम है, सबको मालूम है कि बच्चों के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ती है। कहीं पे कुछ ऐसे
फेजेस आते हैं कि उन्हें लगता है कि यार अब मुझे आगे जाने का रास्ता नहीं दे रहे, मेरा रास्ता रोक रहे हैं लोग। तो कभी समीर या अराफात के जहन में ऐसा है कि नहीं यार अब हमें वहाँ से रोक दिया कोच ने, अब हम क्रिकेट छोड़ देते हैं, पापा आगे नहीं जा सकते हम लोग? माशाल्लाह उनका सफ़र ऐसा था क्रिकेटिंग का कि सब भाइयों ने ही अंडर 13 में परफॉर्म किया, अंडर 16 में परफॉर्म किया, अंडर 19 में परफॉर्म किया। वो अपनी परफॉर्मेंस बेस पे ही आगे आ रहे हैं। कभी अल्लाह का शुक्र है किसी ने कोई जानबूझ के किसी कोच ने ये नहीं कहा जी कि ये बाहर बैठेगा, नेवर एवर। बहुत अच्छा रिस्पांस था हमारे पीसीबी के सारे जितने भी इनके ऊपर बच्चों के लिए कोचेस जो आते थे, बहुत अच्छा उनका था सारा मतलब। और बाकी ये है कि अब माशाल्लाह तीसरा बेटा है, वो भी अब अंडर 15 मुल्तान में रीजन की तरफ से खेल रहा है। तो देखें वो परफॉर्म करेगा तो आएगा। मैंने अपने बच्चों से कहा, मैं कहा बेटा, अब अक्सर कहता है कि जी वो मेरे पेपर हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। मैं कहा तीनों बेटे मेरे माशाल्लाह ओ लेवल्स ए लेवल्स पढ़े हैं, और उसके साथ उन्होंने क्रिकेटिंग का सफ़र भी अपना जारी रखा है। अपने जिम भी जाते थे, पढ़ते भी थे, कुरान पाक पढ़ाने वाले भी आते थे, सब कुछ किया उन्होंने, हर चीज़ पूरी की है। अच्छा, एजुकेशन से ही मुझे याद है, बच्चे अमूमन कहते हैं कि जब क्रिकेट पे फोकस होता है तो कहते हैं पापा स्कूल नहीं जाना। तो पढ़ाई को और क्रिकेट को आपने बैलेंस कैसे रखा, और लाइटर नोट में किस बेटे को ज़्यादा डांटते हैं? नहीं, डांटना वाला कोई ऐसा सीन नहीं है इस मामले में। नहीं, फिर भी होता है ना, भाइयों में होता है। वो सबसे छोटे वाले को तो मैं ये डांटता होता ना, मैं कहता हूँ अगर पेपर अच्छे नहीं करेगा ना तो मैं तुझे क्रिकेट में डाल दूंगा। मैं उसको ये कहता होता हूँ, अगर तुम अपने पेपर अच्छे करके नहीं आओगे तो फिर तुम्हें मैं क्रिकेट में डाल दूंगा। तो वो अपने पेपर की तैयारी भी माशाल्लाह रोज़ कर रहा होता है, डेली पढ़ता भी है। उसने अपना टाइम सेट किया हुआ कि इतने मैंने क्रिकेट को टाइम देना है, इतना मैंने पढ़ाई को टाइम देना है। तो माशाल्लाह तीनों बच्चों का बहुत अच्छा, और तीनों में बहुत प्यार है, बहुत आपस में मिलजुल के शुगल मेला। हम जब चारों इकट्ठे होते हैं तो और ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा, एंड पे मैं पूछूंगा कि आप एज अ फादर नौजवान क्रिकेटर्स को, और स्पेशली समीर और अराफात, ये जो नए यंग आ रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगे? देखिए जी, समीर अराफात को देख के पहले ही हमारा जो क्लब है क्रिसेंट क्रिकेट क्लब मुल्तान, उसके अंदर और क्रिक एडिक्शन जो ताहिर महमूद फैज़ ने बनाई हुई है, जिसमें ये मेरे बच्चे खेलते हैं, उसके अंदर इनकी इंजेक्शन की वजह से इतनी फैमिलियों की, बड़ी बड़ी फैमिलियों के बच्चों ने आना शुरू किया है, छोटी फैमिलियों के बच्चों ने आना शुरू किया है, सिर्फ इनको देख के। तो मैं यही मैसेज दूंगा कि देखें, ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है ना तो डरना कभी भी नहीं है। मेहनत जब करेंगे ना तो अल्लाह ताला ने मेहनत का फल देना, और वो बच्चों को फल मिल रहा है और इनको भी मिलेगा। देखें मेरे बच्चों ने पढ़ाइयाँ भी की हैं और हर चीज़ की है इसके साथ साथ, और आज अल्लाह ताला ने उनका फल दिया। जब इंडिया के साथ मैच था, एक दिन पहले या रात को, या जब भी आपकी समीर से बात हुई है, समीर को आपने मैसेज क्या दिया था? क्योंकि बड़ा प्रेशर वाला मैच होता है इंडिया के खिलाफ, सबको पता है। आपका मैसेज क्या था समीर को? देखें जी, तीनों बच्चों के अंदर मैंने एक चीज़ तो बिल्ट इन की है, कॉन्फिडेंस। मैं कहा बेटा, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस है ना और जो निडर है वो कभी हारता नहीं है, निडर बंदा हमेशा जीतता है। तो मैं कहा बेटा, हम मिन्हास राजपूत हैं, तो बस शुरू हो जाओ और ऐसी तैसी कर देना। लेकिन उसको मैंने ज़रूर कहा था कि बेटा, पिच देखना, सिचुएशन देखना, आप पहले उसको समझ लेना। जब आपको समझ आए कि अब काम की बारी स्टार्ट हो गई है तो बस फिर अपना काम शुरू कर देना और अपनी नेचुरल गेम खेलो। इसकी नेचुरल गेम भी यही है। जो शुरू के मैचेस में ज़रा थोड़ा सा वो रुक के और फंस के खेला, वो टीम की रिक्वायरमेंट थी क्योंकि ऊपर से लड़के आउट हो रहे थे। लेकिन जब नीचे आखिर मैच आया तो बस फिर उसने आपके सामने सब कुछ ऐसी तैसी कर दिया। इंडिया के खिलाफ मैच की जो खुशी थी जीत की, वो तो हमारी तो आप बयान ही ना कीजिएगा। आप बताइए कि जब बाहर आए, उसके बाद फ़ोन पे बात हुई, तब क्या बात हुई, किस तरह सेलिब्रेट किया, वो ज़रा हमें वो एग्जैक्ट माहौल बताना है। वो एक्चुअली जब ये आया है तो मैं वेट कर रहा था। जब ये पहुंचते हैं ना अपने रूम में, तो मैंने जब इसको कॉल की तो ये अपनी शर्ट चेंज कर रहा था। मैं कहा बेटा खैरियत? कहता हमें बस ऑर्डर हैं, जल्दी से अपने कपड़े वगैरह पैक करें, शावर वगैरह लें, हम लोगों की फ़्लाइट है और पाकिस्तान हमारा इस्तकबालिया है। तो बस वो कहता मैं फिर अभी आपको एयरपोर्ट जाके बात करता हूँ। फिर मेरी बात उस वक्त नहीं हुई थी, लेकिन बहुत खुश था माशाल्लाह। चलें, बहुत बहुत मुबारक हो सर, जो उन्होंने कारनामा सर अंजाम दिए। आपने काशिफ साहब की बातें सुनी कि किस मेहनत के साथ उन्होंने तीनों बेटों के ऊपर काम किया। अराफात मिन्हास ऑलरेडी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। समीर मिन्हास ने पाकिस्तान को एशिया कप टाइटल दिलवाने में जो रोल प्ले किया वो सबके सामने है, और यही वो मेहनत है जो आज समीर को और अराफात को पाकिस्तान समेत दुनिया भर के सामने लाई है।